Everyone, today we are going to discuss level 1 question 41 to 50. Let's start from question 41. Question 41 में बोला गया कि ए जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है बी प्लस सी में. इनिशियली इसका जो रेट कॉन्स्टेंट अपने को दिया गया दैट इज़ 0.001, दैट इज़ 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. अब ये जो यूनिट है इसको देखकर अपने को समझ में आ रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर. या आप डिसाइड कर सकते हैं यूनिट के की जो होती है मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और पर सेकेंड. अब इसमें यदि आप n की वैल्यू 0 रखते हैं जो कि टोटल ऑर्डर है तो k की यूनिट हमारे पास हो जाएगी मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 और सेकेंड इनवर्स. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. इनिशियली सी नोट की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है. तो आफ्टर 10 मिनट्स क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लो होता है वो होता है Ct = C0 - Kt. ठीक है. तो T हमारे पास यहाँ पर 10 मिनट्स है. 10 मिनट्स का मतलब 10 × 60, 600 सेकेंड्स. ठीक है. तो इनिशियली हमारे पास 1 - k की वैल्यू हो जाएगी 10⁻³ टी हमारे पास 600. तो ये 1 - 0.6 हो जाएगा. तो सी टी 1 - 0.6 ये 0.4 हो जाएगा. और यहाँ पे 0.6 माइनस में जा रहा है तो 1 - x हो रहा है तो x ही अमाउंट यहाँ पर बनेगा यानी 0.6 बनेगा. सी भी 0.6 ही बनेगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी अपने पास जो 10 मिनट्स है 0.4 है और कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी 0.6 मोलर है. तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है 42. इसमें अपने को बोला गया है कि ए से टू बी स्टार्टिंग विद 1 मोलर ऑफ ए ओनली, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 100 सेकेंड एंड 200 सेकेंड क्या होगा. तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट के आर हमारे पास 0.6 मोलर पर मिनट हमारे पास दिया हुआ है. ठीक है. तो इसका मतलब यह है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक्सप्रेशन जो होता है वो Ct = C0 - Kt होता है एट 100% कंप्लीशन. एट 100% कंप्लीशन हमारे पास में जो Ct होगा, जैसे आप यहाँ पर देखें इनिशियली t = 0 पर यदि इसकी कंसंट्रेशन E है तो जब आप 100% कंप्लीशन देख रहे होंगे तो a - a 0 हो जाता है. ये हमारे पास Ct के बराबर है. तो Ct 0 हो जाएगा तो C0 - Kt. तो t 100% जो कि कंप्लीशन होने का टाइम है वो C0/K होगा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. और अपन यहाँ पर C0/K इनिशियली 1 मोलर कंसंट्रेशन है अपॉन Kr 0.6 दिया हुआ है, 0.6 मोलर पर मिनट दिया हुआ है. तो इसको क्या करते हैं अपन कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. 0.6 मोलर पर मिनट को 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, हमारे पास Kr की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻² लिख सकते हो. तो ये 100 सेकेंड्स हो जाएंगे. तो t 100% कंप्लीशन होने के लिए 100 सेकेंड ले रहा है. इसका मतलब इतना सा है कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन यदि 1 मोलर ले रहे हो तो अपने पास 100 सेकेंड्स में ये 0 हो जाएगा यानी 1 - 1 हो जाएगा और 2 हमारे पास 2 मोलर बन जाएगा. तो 100 सेकेंड्स में बी की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास मैक्सिमम 2 मोलर हो जाएगी. 200 सेकेंड्स पे भी वही रहने वाली है. तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ द अबव रिएक्शन
ए टू बी आर। तो ए टू बी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है दैट इज़ सी नोट अपॉन 2k। तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो 1 है, 2k हमारे पास 100 है। ठीक है, तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो k दिया हुआ है वो 10⁻⁻2 है, 10⁻²। इसका मतलब 10⁻²/2, 100/2, ये हो जाएगा 50 सेकेंड्स। ठीक है, यदि हाफ लाइफ हमारे पास 50 सेकेंड्स है तो कंप्लीशन 100% का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ सी नोट अपॉन के। ये इनडायरेक्टली 2 टाइम्स है टी हाफ का, 2 × 50 सेकेंड्स यानी 100 सेकेंड्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44। इसमें कुछ कॉलम्स अपने को मैच करने। तो सबसे पहले जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ यदि आप बात करते हैं तो ये सी नोट अपॉन 2k होता है। ठीक है, और 100% कंप्लीशन जो होता है वो सी नोट अपॉन के होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 100% वाला मैच कर रहा है, यानी 2 मैच कर जाएगा। क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फार्मूलाज आप निकाल लेते हो, आपने को अभी यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर लेना है। फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन सी टी जो होता है वो सी नोट e⁻⁻ होता है। हाफ लाइफ जो होता है वो ln2/k होता है। तो यहाँ पर 4 मैच कर रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है 1/CT - 1/C0 = KT। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा इसके अलावा यहाँ पर जो हाफ लाइफ होता है सेकेंड ऑर्डर में वो 1/K C0 होता है। तो ये 1 हो जाएगा। शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट जो होती है लेट से K कंसंट्रेशन ऑफ A⁻1 B⁻1, तो कोई एक एक्सेस में है तो इसके लिए एक नया कांस्टेंट बना देते हैं K डैश और फिर B⁻1, तब ये शूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। तो इसमें कम से कम 2 रिएक्टेंट तो होंगे ही होंगे। यदि एक ही रिएक्टेंट होता तो वो ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता था, उसके लिए उसको शूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा 2 4 1 3 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 45। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए जो कि B+C में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपने को दिया हुआ है। यहाँ पर ए से B+C बन रहा है। T = 0 पर ये 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है C0। इफ़ ए 0.08 मोलर है आफ्टर 10 मिनट्स, कि T = 10 मिनट बाद में CT जो हो जाएगा दैट इज़ 0.08, देन इट्स हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन टाइम आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए CT जो होता है दैट इज़ C0 - KT। तो जो T होगा उसे आप C0 - CT अपॉन K कर सकते हो। तो K निकाल लेते हैं, T हो जाएगा। तो C0 हमारे पास यहाँ पर 0.1 - 0.08 बाय T जो है वो 10 मिनट्स दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.02/10 यानी 2 × 10⁻³ मोलर पर मिनट हो जाएगा। ये K की वैल्यू है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बाद में अपने को क्या बोला गया है, हाफ लाइफ टी हाफ जो लिया गया होगा वो होगा C0/2k। C0 हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन जो दी गई है वो 0.1 है, 2 K की वैल्यू है 2 × 10⁻³ तो ये हमारे पास में 10⁻²/4 हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, ये 25 मिनट्स हो गए।
ये तो कंप्लीशन टाइम की बात करें 100% सी नोट अपॉन के होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ हो जाएगा यानी 50 मिनट। तो इस आधार पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 46 का एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है कि रेट लो एक्सप्रेशन अपन देखेंगे तो के कंसंट्रेशन एक्स, द हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट्स, in what period of time would the concentration of X be reduced to 10% of the ओरिजिनल कंसंट्रेशन अपने को देखनी है। तो पहले तो रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो पावर 1 है यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने की वजह से जो रेट कांस्टेंट के अपन देखें, इन वाट पीरियड ऑफ टाइम वुड द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बी रिड्यूस टू 10% ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन। तो 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन यदि 100 है तो केवल 10% ये रह जाए लास्ट में, तो सी टी, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो K1/T ln सी नोट अपॉन सी टी होता है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान ली तो 10 बची रह जाएगी, और के जो होता है हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है तो ln2/T हाफ होता है। तो यहाँ पर के की जगह ln2/T हाफ 1/T ln, ये हमारे पास 10 हो जाएगा तो ln2, ये ln2 बाय हाफ लाइफ कितना दिया हुआ 10, ठीक है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू यदि अपन निकालेंगे तो ln10 बाई ln2, ये तो ऐसा रहा, इंटू 10, ln10 को 2.303 log बेस 10 और ln2 जो होता है दैट इज़ 0.693, यानी इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे 2.303 इंटू 0.3010, ये कुछ ऐसा ही होगा। टी इधर जाएगा तो ln10, ठीक है, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। log 10 1 हो जाता है तो 10/0.3010। अब इससे अपन सॉल्व करें तो ये आएगा अराउंड 33 मिनट टी, 10 डिवाइडेड बाई 0.3 यदि आप करते हैं तो 33 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 47, इसमें क्या बोला गया है? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ कैन शुगर was reduced from 0.2 to 0.10 molar in 5 hours and from 0.2 to 0.05 molar in 10 hours. The reaction is, तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेट एज्यूम जीरो ऑर्डर ये दी गई है। लेट एज्यूम जीरो ऑर्डर हमारे पास दी हुई है, तो ये हो जाएगा सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी। अब इनिशियल सिचुएशन हमारे पास दी गई है 0.20 टू 0.10, 0.20 माइनस 0.10, यहाँ से के की वैल्यू निकाली, कितने 5 घंटे, तो के की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी 0.02। ऐसी सिचुएशन दूसरी दी गई है, उसमें क्या है 0.2 इनिशियल कंसंट्रेशन थी, फाइनल 0.05 थी, के इंटू 10, तो के की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आएगी 0.015। अब ये दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, सो नोट जीरो ऑर्डर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ये चेक करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर में के 1/T ln सी नोट अपॉन सी टी होता है, तो अपन क्या करते हैं 1/5 ln इनिशियल कंसंट्रेशन 0.2/0.5 के का एक्सप्रेशन है। यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करें तो 1/5 ln ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.2/0.1 है, सॉरी, तो ln 2 हो जाएगा ये।
1/5 ln2। दूसरी सिचुएशन में के 1/10 दिया हुआ है ln सी नोट 0.2/0.05 1/10 ln4, तो ये हो जाएगा 1/5 ln2। तो दोनों के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, इसलिए ये वैल्यू क्या, ये ऑर्डर कौन सा रिएक्शन का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 48। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% completed in 100 minutes. How long time will it take for its 87.5% completion? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के जो होता है दैट इज़ 1/t ln सी नॉट अपॉन सी टी। इनिशियली 75% कंप्लीट होने के लिए 100 मिनट्स ये ले रहे थे, और 87.5% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम ये लेंगे ये अपने को पता करना था। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, कि ये तो सेम ही है, उसी को यूज़ कर देंगे कि 1/t। यदि आप 1/100 यहाँ पे लिखते हैं तो ln सी नोट, इनिशियल कंसनट्रेशन 100 थी, 75% कंप्लीट हो गई, यानी 100 - 75 इक्वल टू 1/t ln इनिशियली 100 थी, 87.5, 100 - 87.5, दोनों में रेट कांस्टेंट तो सेम हो गई, तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी यहाँ पर 1/100 ln 100/25 1/t ln 100, यहाँ पे 12.5 हो जाएगा। तो 12.5 यह ये हमारे पास 4 होगा, ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 1/100 ln 4 1/t ln 8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ln 4 को 2 ln 2 लिख सकते हो, और ln 8 को 3 ln 2 लिख सकते हो। ठीक है, 100/t, तो 2t = 300, तो t = 150। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज़ 480 सेकेंड इज़ t हाफ। 480 सेकेंड दिया गया, तो रेट कांस्टेंट के ln 2/t हाफ। ठीक है, ln 2 हमारे पास 0.693, t हाफ हमारे पास कितना दिया हुआ है 480। तो इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.44 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 50। रेट कांस्टेंट हमारे पास के दिया हुआ है 2.303 मिनट इनवर्स फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ 1 मोल पर लीटर, देन रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट इज़। तो पहली बात तो ये मिनट इनवर्स दिया हुआ है, इससे अपने को पता लग रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे कि के जो होता है दैट इज़ 1/t ln सी नॉट अपॉन सी टी, यही बात होती है। तो के की वैल्यू यहाँ पर जो दी गई है वो 2.303 दी गई है, इनिशियल कंसनट्रेशन यानी गिवन जो है वो 1 मोलर दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट, टी जो है वो 1 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट के बाद में सी टी अपने को पता करना है। तो के की वैल्यू तो अपन ने 2.303 रख दिया, टी 1/1 रख दिया, ln सी नॉट हमारे पास 1/ct। ठीक है, तो यहाँ से सी टी अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक, तो सी टी अपन किस तरह से निकालेंगे, ln को 2.303 log बेस 10 1/ct। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन जो आएगा वो सी टी का क्या आएगा 1/10 विच इज़ 0.1। तो 1 मिनट बाद में जो सी टी होगा वो 0.1 है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का के कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 या
जो टी टाइम है या सी टी है, तो यहाँ पर के कितना दिया हुआ है 2.303 और सी टी 0.1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2303। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 50 का? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।